या आपके पास बहुत एनर्जी है, आपको सुनने से पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। एंड गाइस, अगेन एंड अगेन यू नीड रिचार्जिंग। हाँ। सो लास्ट ईयर 2022 में पहली बार आफ्टर 25 years लिविंग इन यूएसए, दैट वाज द फर्स्ट ईयर हम मैं 4 बार इंडिया आई थी विजिट वाह। कर। एंड जो ओ। लास्ट 2 विजिट्स थी वो 10 दिन के अंतर से थी। तो अक्टूबर में तो आपसे मिली थी मैं, राइट, मेरी एनिवर्सरी थी तो आप आए थे। सो अक्टूबर के बाद हम 10 दिन आए वापस यूएस, दिवाली सेलिब्रेट करी, यहाँ पे पूजा करी और वापस हम बद्रीनाथ जाने के लिए आए थे। दैट वाज अ वर्क, हमको कुछ करवा रहा था और वो उस अक्टूबर की ट्रिप में हमको सजेस्ट किया गया था। तो वी सेड ओके, एक बार वापस जाते हैं, दिवाली करके वापस आते हैं। तो पूरे विद इन 10th डे हम वापस इंडिया। उस बद्रीनाथ वाली ट्रिप में हमने टिकट बुक करी, जो जो सब सुटेबल मिली वो एमिरेट्स की थी, तो वाया दुबई आए। सो जो हमारे परिचित थे उन्होंने पवन को बोला, पवन दुबई से जा रहे हो, गोल्ड जरूर खरीदना। 25 सालों में कभी नहीं हुआ कि हमने कोई गोल्ड ऐसे खरीदा हो कभी भी। ऐसा नहीं, दुबई के थ्रू पहले भी गए हैं या इंडिया में भी ऐसा। सो ही सेड यस, बस पवन का यस बोलना था, मेरे को तो फ्री पास मिल गया। सो जब हम जाते में मैंने शॉप्स पे देखा, एयरपोर्ट की शॉप पे, एंड मैंने कहा कि लौटते मिलूंगी क्योंकि मेरे को थोड़ा सोचने का समय मिल जाएगा। हम 7 दिनों के लिए गए थे इंडिया। लौटते में हमारी फ्लाइट में 4 घंटे का अंतर था, जो दुबई से डैलस की फ्लाइट थी। तो पवन थके हुए थे बहुत ज्यादा क्योंकि हम बद्रीनाथ की ट्रिप करके आ रहे थे और भी बहुत जगह, ऋषिकेश गए थे, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुड़की, और वहां पे भी थोड़ी सी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्कूल्स विजिट करने गए थे जो गाँव में होते हैं। तो थके हुए थे, तो वो जाके सो गए और बोले तेरे को जो करना हो कर ले, तेरे पास कार्ड है। उन्होंने ये शब्द बोला, तेरे को जो करना हो कर ले। उसके बाद एकदम माइंड फ्री हो गया। अच्छा, मैं जाते में जो बैंगल्स, मेरे को बैंगल लेने की इच्छा थी गोल्ड की, मेरे पास थी नहीं, तो मैंने जाते में जो बैंगल का डिजाइन पसंद किया था वो ही मुझे समझ में आ रहा था, बट दे वर डबल द वेट सिंगल। जैसे यूजुअली इंडिया में अपने बैंगल्स 10 से 12 ग्राम एक बैंगल का लेते हैं। तो मैंने एयरपोर्ट पे 4 में से 2 घंटे उस दुकान पे खर्च किए कि मेरे को कोई और बैंगल पसंद आ जाए, पर मुझे कुछ नहीं पसंद आ रहा था। फिर इन द एंड मैंने खड़े हुए एक कॉर्नर में जाके मैंने कहा तुझे करना क्या है, जो पसंद आ रहा है वो लेके काम खत्म कर। एंड देन आई डिड इट। हाँ, तो जाते में क्या हुआ था, एक $250 की परी के लिए रिंग पसंद आई थी मेरी डॉटर के लिए। तो मैं पवन को वो बता रही थी, तो उन्हें वो रिंग का प्राइस तो याद रहा, बेंगल का याद नहीं रहा। तो ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना, लौटते में मैंने वो पेमेंट कर दिया। बट दैट वाज $7,300 का परचेस था। Bengals were, each Bengal was 25 gram. I'm wearing those. So, so अभी वो चार्ज आता है तो पवन के नाम का कार्ड था वो, तो उनको अप्रूव करना पड़ता है क्योंकि ये आउट ऑफ द कंट्री आपकी अगर खासतौर पे परचेस हो रही है तो उसमें जस्ट ये आता है कि ये अमाउंट आपका चार्ज हो रहा है, डू यू ऑथराइज, सो यू हैव टू से यस। एंड वो सो रहे थे, मैंने पवन को फोन किया, मैंने कहा पवन एक को आएगा चार्ज, उसको यस करना आपको। तो वो चौंक के बोलते, रिंकी ये क्या, तू तो $250 बोल रही थी, ये तो $7,300। मैंने कहा इट इज डन पवन, दिस इज ऑलरेडी बीन पेड, यू हैव टू जस्ट से यस। व्हाई डिड यू से कि तेरे पास कार्ड है, तू कर सकती जो कर नहीं, अगर आपकी कहती तो ये आपको नहीं बोला चाहिए था, अब ये हो चुका है, काम खत्म, यू हैव टू से यस। ये है हमारी रेसिपी, ये मजा आ गया। तो ये थोड़ा सा ये ओपनिंग हुआ है मेरा, जैसे आपसे मिलके ही रिंग आई थी मेरी। आई वॉज, आप नहीं बोलते ना उस वक्त तो मैं नहीं लेती थी, आपने बोला और मैंने आते से उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया था। दैट इज, मैं लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि वो समझे कि आपकी बातों में कितना पावर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने ये रिंग छोड़ दी थी विच इज $17,000, विच इज क्लोज टू 15 लाख इन इंडियन रुपीज। और वो एक रिंग के लिए इसके पीछे की कहानी ये है कि रिंकी एक सपना था रिंकी का कि सॉलिटर पहनना। इसके लिए उन्होंने काफी साल पहले से पैसा भी जोड़ लिया था, लगभग 12 लाख की जोड़ चुकी थी एक सॉलिटर लेने के लिए। बट 12 साल पहले से खरीदा नहीं था, है ना?
हाँ 2009 से मेरी इच्छा थी खरीदने की। आप सोचिए, पैसा भी है, इच्छा हाँ भी है, और ये खरीद नहीं रही है डायमंड। उसके हाँ बाद डेनवर में जब मैं गई थी अब्राहमिक्स का सेमिनार करने, मुझसे मिलने आई थी डैलस से, और मैंने सिर्फ इतना पूछा, रिंकी क्या करना है जिंदगी में, क्या चाहिए, क्या बड़ा सपना है? रिंकी ने कहा कि बस एक सॉलिटर पहनना चाहती हूँ। तो ऐसे किस बात की कमी है? तो इन्होंने कहा कि बहुत सालों से मैंने पैसा इकट्ठा भी कर लिया था, अभी तो मैंने पिछले महीने ही अपने पति को बोला कि सुनो, मैं तो नहीं ले रही, आप यूज कर लो इस पैसे को। और मैंने कहा क्यों नहीं ले रही? क्योंकि इन्होंने कई साधारण लोगों से ये कहा था कि मैं 12 लाख का डायमंड रिंग लेना चाहती हूँ। वो साधारण लोग कौन थे? कई बार भाभी होती है, कई बार बहनें होती है, कोई फ्रेंड रिलेटिव होता है ना? जिसने 12 लाख का डायमंड नहीं पहना, आप उससे सवाल कर रहे हो कि मैं 12 लाख का डायमंड ले लूं? आई सेड, और सबने मना कर दिया, रिंकी को पागल है क्या, 12 लाख का कोई डायमंड लेता है क्या, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, दिस एंड दैट। एंड इन्होंने नहीं किया। आई सेड, रिंकी किससे सवाल कर रही थी? या तो उस व्यक्ति से सवाल करो जिसने डायमंड पहना हो। आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैंने डायमंड पहना है और मैं बोलूंगी बिल्कुल ले लो। और फिर वही रिंकी ना 12 लाख की जगह 17 लाख का डायमंड सोलेटर पहन गया। वाओ। आपके पास बहुत एनर्जी है, आपको सुनने से पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। एंड गाइस, अगेन एंड अगेन यू नीड रिचार्जिंग। हाँ हम भटक जाते हैं, फिर से आ जाते हैं आपके पास और चार्ज हो जाते हैं वापस। मैं वही बोलती अभी हूँ, बहुत एक वेबिनार भी ज्वाइन कर लो, आपका वापस से रिवाइज हो जाता है, फिर वही चीजें आ जाती हैं। एंड इट्स नॉट द नॉलेज। अगर हम 5D में बात करें तो यू गेट अगेन।